जब पहली बारी में मेरा शौहर मेरा नहीं हुआ, हमारे नसीब नहीं मिल सके, तो मैं फिर से अपने आप को दांव पे नहीं लगाऊंगी। और जोड़ा नहीं, तूने क्या किया वे सांभल जा, वे सांभल जा। हमारी सास आई थी हमारी पैचअप की फरमाइश लेके। तुमसे मतलब? मैं ही तो वजह हूँ। तुमने तो झूठ बोला था। कौन सा झूठ? वही झूठ कि तुमने सालिस को छोड़ा। और प्लीज एक और झूठ बोलने से पहले याद रखना कि मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। उस्मान चाचू को मालूम है ये बात कि तुम अभी भी तड़प रही हो, मर रही हो सालिस के पीछे? इतने दावे कर रहे थे वो कि उनकी बेटी मेरे छोड़े हुए मर्द को मुंह नहीं लगाएगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल? और तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो वफा? कभी हुला के पेपर साइन करती हो और फिर मुझसे बहस करती हो। अपनी जान छुड़ाओ और उसकी भी। शिफा, तुम अपनी बकवास बंद कर सकती हो? मैं सालिस के पीछे मरती फिरूं या खुला मांगू या जाके उसके घर में रहूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हारी अब मंगनी हो चुकी है ना, तो तुम उस पे फोकस करो बजाय इसके कि मेरे पीछे पड़ो। अब मेरी जिंदगी से निकल जाओ ना तुम। यही तो तुम्हारा मसला है वफा। तुम हमेशा कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करके अपना दिल बहलाती हो, जैसे अभी बहला रही हो कि सालिस तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ आया था। अरे उसे मेरी मंगनी का गुस्सा है, उसके जवाब में तुम्हें वो यहाँ लेने आ गया। सालिस मेरी एक निगाह का खरीद है। शरीफ लड़कियां ना ऐसी बातें नहीं करती शिफा। और आइंदा मेरे सामने झूठ तो क्या, सच बोलने की भी जहमत मत करना। सर आप इन पेपर पर साइन कर दें। सर इन पेपर पर साइन कर दें। सालिस सर, आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत हाँ, थोड़ा सा फीवर हो रहा है। सर आप घर जाके आराम करें। वैसे भी आज आपकी कोई खास मीटिंग नहीं है और बाकी चीजें मैं देख लूंगा। ठीक है, फिर मैं घर चलता हूँ। और वो वाले सारे उठा के बेटा वफा, जी वाह। मैंने कुछ लिंक्स तुम्हें व्हाट्सएप किए हैं बेटा। एडमिशन फॉर्म्स वगैरह जरा इन्हें चेक कर लेना, फिर साइन कर देना बेटा। जी पापा, आपसे बात कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं। बाबा, मुझे प्लीज बाहर पढ़ने ना भेजें। बेटा यहाँ रहकर सालिस का सामना करोगे, उसे कैसे भूल पाओगे? पापा, वो तो जितना भी दूर रहूंगी उससे भूलना तो नामुमकिन है। उसका मतलब है तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती? पता नहीं, पर मैं इस वक्त उसके पास भी नहीं जाना चाहती। मैं बस आपसे दूर नहीं होना चाहती। मुझे फाइनली वो रिश्ते मिल गए हैं जिनके लिए मैं सारी जिंदगी तरसती थी। मैं उनको खोना नहीं चाहती। आप, जैन, दादी, दादा। मैं यहाँ अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेती हूँ। कोई मसला नहीं बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू पापा।
कि उससे काम नहीं चलेगा। एग्जाम्स पास करके अब सारी मेरे मुताबिक काम करने होंगे, वो सारा एडमिशन फॉर्म फिल करने होंगे। वफा बीबी, हर दराज देख ली मैंने तो कहीं कोई फाइल आपकी नजर नहीं आ रही। ठीक से चेक करें, मैंने वहीं रखी थी, वहीं कहीं होगी। नहीं है ना? मैंने सलमा को भी कहा था, वो भी देख कर गई है, कहीं नहीं मिल रही। आप एक काम करें, खुद आ जाएं और ढूंढ कर ले जाएं। मैं खुद कैसे आ सकती हूँ? अब हम दोबारा से खोलें, तीसरी ड्रॉर में होगी। घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। बड़े साहब और साली साहब ऑफिस में हैं और बेगम साहबा ग्रोसरी के लिए गई हुई हैं। मैं नहीं आ सकती, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आप चेक तो करें ना। क्या हुआ? दादी, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल उस घर में है और बाबा को चाहिए और अभी चाहिए। हाँ तो क्या हुआ, चली जाओ ना, जाके ले आओ। दादी, मैं कैसे जा सकती हूँ? बेटा वो सिर्फ सालिस का घर ही नहीं है, तुम्हारी पुप्पी का भी घर है, और तुम तो काम से जा रही हो ना। पापा नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं होंगे, जाओ, 2 मिनट का तो काम है, जाके लेके आ जाओ। जाओ शाबाश। लेकिन जाने से पहले मेरा बीपी जरूर चेक कर लेना बेटा, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। हाय, हम बात कर सकते हैं? बोले। बैठकर भी बात कर सकते हैं। मैं आपके साथ बैठना अफोर्ड नहीं कर सकती, जो कहना यही कह दें। वफा, सॉरी। किस बात के लिए? जो कुछ भी हुआ, सबके लिए। तुम पर भरोसा ना करने के लिए, तुम्हारा मान तोड़ने के लिए, तुम्हें बातें सुनाने के लिए। फरजाद, ये बातें हम कर चुके हैं। हाँ, लेकिन तुमने शायद माफ नहीं किया अभी तक। अच्छा ठीक है, समझ लें, कर दिया माफ। अब देखो वफा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे हर फैसले को सपोर्ट करता हूं। तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आज भी तुम्हें बहुत चाहता हूं। फरजाद, जिस किस्म की लड़की आप मुझे समझते हैं ना, वैसी मैं हूं नहीं। मर्द बदलने से किस्मत नहीं बदल जाती इंसान की। जब पहली बारी में मेरा शौहर मेरा नहीं हुआ, हमारे नसीब नहीं मिल सके, तो मैं फिर से अपने आप को दांव पे नहीं लगाऊंगी। मेरा ये मतलब फरजाद प्लीज, अब बस ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा और सालिस का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ, और एक शादीशुदा लड़की से आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आइंदा एहतियात कीजिएगा।